नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर मैं आपके कंधे पे वजन रख दूं, वो वजन जो आप नहीं चाहते, और आपको बोलूं कि आपको एक जर्नी पे निकलना है, क्या आप उस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप उस वजन के साथ उस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक आप वो वजन अपने कंधे से हटा नहीं देंगे, जब तक आप वो बोझा अपने कंधे से हटा नहीं देंगे, तब तक आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारे मन पे कोई बोझ होता है तो हम अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। जब तक हम अपने मन से वो बोझ हटा नहीं देते, जब तक हमारा मन हल्का फुल्का नहीं हो जाता, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अपने मन से इस बोझ को कैसे हटाएं, कैसे अपने मन को हल्का फुल्का बनाएं और अपनी लाइफ को एक वंडरफुल वे में जिएं। एक एग्जाम्पल से आज मैं शुरुआत करूंगा। अब आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये ट्रेन, मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आधा घंटा लेट है, सिर्फ आधा घंटा लेट है, और हज़ारों पैसेंजर्स हैं जो उसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब हर पैसेंजर का इस सिचुएशन को रिएक्ट करने का अपना अपना वे है। हर पैसेंजर अपने तरीके से इस सिचुएशन को रिएक्ट करता है। अब ये देखिए, एक पैसेंजर ऐसा सोचता है, ओ माय गॉड, ट्रेन हाफ एन आवर लेट क्यों है, ये रेलवे डिपार्टमेंट ही करप्ट है, हमारे इंडिया का तो सिस्टम ही खराब है, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही खराब है। वो बिल्कुल कर्ज करना शुरू कर देता है और उस इंसान का बीपी शाउट हो जाता है। क्या कर्ज करने से वो ट्रेन टाइम पर चल पड़ेगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नो। अब दूसरे इंसान का इस सिचुएशन को लेकर रिएक्शन देखिए। वो कहता है, थैंक गॉड कि ट्रेन सिर्फ हाफ एन आवर लेट है, यानी आधा घंटा लेट है, अगर ज़्यादा लेट हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। अब तीसरे इंसान का इस सिचुएशन को रिएक्ट करने का तरीका देखिए। वो कहता है, थैंक गॉड कि ट्रेन सिर्फ आधा घंटा लेट है, क्योंकि ट्रेन लेट है, हो सकता है मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ, हो सकता है कि अगर ट्रेन टाइम पे पहुँचती तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। तो आपने क्या देखा कि इतने सारे पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे हैं और हर पैसेंजर का एक अपना रिएक्शन है। सिचुएशन में हर इंसान अपने तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हर इंसान की एक अपनी मन की अवस्था है। सिचुएशन तो सेम है, ट्रेन सेम है, पैसेंजर सेम है, टाइम सेम है, तो डिफरेंस कहाँ रहा? सिचुएशंस तो बाहर सेम थी, डिफरेंस रहा कि आपने अपने मन की अवस्था को कैसे रखा हुआ है। अगर आप अपने मन की अवस्था को ठीक रखते हैं, आप अपने मन के स्वभाव को समझते हैं, तो आपके मन पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं होगा। आपका मन हमेशा हल्का फुल्का रहेगा। अब देखिए क्या होता है, जब किसी इंसान की लाइफ में बोझ होता है, मन पे बोझ होता है, मन भारी होता है, तो आप उसके सामने उसका फेवरेट खाना रख दीजिए, उसका फेवरेट म्यूजिक सुनाइए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कब तक? जब तक वो बोझ उसके कंधों से, उसके दिमाग से हट नहीं जाएगा, तब तक वो किसी चीज़ को किसी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर वो बोझ हट गया तो उसको लाइफ को जीने का मज़ा आ जाएगा। मगर अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस बोझ को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये बोझ इतना डेंजरस होता है कि कई बार हमारी पूरी ज़िंदगी निराशा से भर जाती है। और इतने निराश हो जाते हैं लोग, मन पे बोझ होने की वजह से लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उनको मृत्यु जीवन से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मरना जीने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस बोझ को समय पर नहीं उतारते तो ये उदासीनता, ये बोझ आपकी ज़िंदगी की एक आदत बन जाती है और फिर इस बोझ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचना ये है कि हमारे मन पे जो ये बोझ है, जो मन पे ये भारीपन है, ये आया कहाँ से, इसका कारण क्या है? अब आप इसका कारण ढूंढने निकलते हैं। आप ब्लेम करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, आप ब्लेम करते हैं सामाजिक परिस्थितियों को, आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा एम्प्लॉय, इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान देते हैं, क्योंकि आप कारण बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपके मन का बोझ बना हुआ है। जब तक आप प्रॉब्लम, उसका रीज़न आप बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक ये बोझ आपके मन पे बना रहेगा। तो आपको करना क्या है? अपने मन को हल्का फुल्का करने के लिए, मन को समझने के लिए आपको करना क्या है? आपको खुद के साथ, खुद की तरफ देखना है कि आप सिचुएशंस को किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, उसमें आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपका मन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप धीरे धीरे अपने रिएक्शंस को देखिए। आप सारा परिवर्तन बाहर चाहते हैं, आप चाहते हैं ये भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, सिस्टम भी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, मगर आप ये नहीं चाहते कि खुद को बदला जाए। क्यों ना अपने स्वभाव को समझा जाए, क्यों ना अपने मन के स्वभाव को समझा जाए, क्यों ना मन के अंदर जो हमारे अंदर सिचुएशंस हैं उसको इंप्रूव किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स,
कोई भी चेंज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप नहीं बदलेंगे। जैसे ही आप खुद को, अपने माइंडसेट को, अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे वही सिचुएशंस जो आपको परेशान करती थी, वही सिचुएशंस आपको बहुत ठीक लगने लगेंगी। आप चीज़ों को समझने लगेंगे, सॉल्यूशन निकालने लगेंगे और आपका मन धीरे 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 हल्का होना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइफ में कोई भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपका मन भारी है, उदास है, किसी भी चीज़ को लेके, एक बात छोटी सी अपने दिमाग में रख लीजिए, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ पे परमानेंट रहने वाली नहीं है। छोटी सी बात अपने मन को समझाइए, अगर ट्रेन लेट हुई है तो इट्स ओके। अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे, उसकी वजह से मन भारी है, इट्स ओके। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट रहने वाली नहीं है। तो इस जब परमानेंट कोई चीज़ रहने वाली है ही नहीं, तो आपने उसके लिए परमानेंट आप क्यों उसके लिए एंग्जाइटी ले रहे हैं? जब वो प्रॉब्लम आई और कुछ समय में अपने टाइम के हिसाब से चली जाएगी, तो आपको यहाँ समझना क्या है, अपने मन की अवस्था को समझिए। जितना हो सके खुद के साथ टाइम निकालिए, खुद के साथ बैठिए, खुद को सुनिए, खुद को सुनाइए। जैसे आप अपने मन के करीब आते जाएंगे, आपको एक अंदर से बल मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी सिचुएशंस को फेस करने की, सिचुएशंस को समझने की। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हर सिचुएशन को, अपने अंदर की परिस्थिति को समझ के पॉजिटिवली रिएक्ट कीजिए। और कई बार तो आपके रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके मन पे कोई किसी तरह का बोझ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक छोटा सा आपसे मैंने कोशिश की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ और आपकी लाइफ से जो आपके मन पे बोझ है उसको हटा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इसी तरह के और वीडियोस कोशिश करूँगा आपके लिए लाता रहूँ और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता रहूँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।